Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, you are learning our chapter number 20, Farming Brings Prosperity. So we already finished 2 parts of this chapter and today we are going to start part 3 of this chapter, and part 3 is about the practice questions of this chapter. Let's start. So question number 1 is, from where do we get the seeds of the crops for sowing in the farms? तो बच्चों पहला प्रश्न है कि खेतों में उगाने के लिए हम बीज कहाँ से प्राप्त करते हैं। खेतों में जो फसलें हम उगाते हैं उसके लिए हमें बीज कहाँ से प्राप्त होते हैं। एंड द आंसर इज वी गेट द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स फॉर सोइंग इन द फार्म्स फ्रॉम मार्केट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो बच्चों याद रखना है आपको कि खेतों में फसलों को उगाने के लिए जो बीज होते हैं वो हम कहाँ से ला सकते हैं, तो वो हम बाज़ार से ला सकते हैं। बाज़ार में ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पर इन फसलों के बीज उपलब्ध होते हैं। उसके अलावा कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समितियों पर भी अच्छे या उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच एनिमल्स आर रियर्ड एट होम। सो बच्चों दूसरा प्रश्न है कि घर पर कौन कौन से पशुओं का पालन किया जाता है या किन पशुओं को हमारे घरों में पाला जाता है। सो आंसर इज काउ, बफेलो, गोट, कैमल, sheep, horses etc. are reared at home। बच्चों ये सभी पशु घरों में पालन के लिए रखे जाते हैं, इनका पशुपालन किया जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, घोड़े आदि। Now question number 3 is which chemical fertilizers are used to increase the productivity of the soil of the farms। तो बच्चों तीसरा प्रश्न ये है कि ये वो रासायनिक उर्वरक कौन से हैं जिनका उपयोग जो खेतों की मिट्टी है उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कौन से रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल होते हैं। सो आंसर इज केमिकल फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल ऑफ द फार्म्स आर यूरिया एंड DAP, एंड दिस DAP इज फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट। बच्चों कुछ ऐसे रासायनिक उर्वरक हैं जिनका इस्तेमाल मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए होता है, जैसे यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई शुड वी नॉट यूज द प्लास्टिक बैग्स। तो हमें प्लास्टिक के थैली या थैले का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। yes, we should not use plastic bags and this is because of different reasons। कई कारणों से हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। so answer is we should not use the plastic bags as they are a threat to environment। तो प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये थैलियाँ वातावरण के लिए एक प्रकार का खतरा होती हैं, वातावरण को दूषित करती हैं या वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। Besides this, plastic bags block the drains and plastic bags when thrown with some food item in them, they are consumed by animals which get collected in their intestine and blocks it which cause their death। तो प्लास्टिक बैग्स का उपयोग नहीं करना चाहिए या प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका एक कारण यह भी है कि ये प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं ये नालों को जाम कर देती हैं, ड्रेन्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो नालियाँ या नालों में जाकर के ये इकट्ठा हो जाती हैं और पानी का जो निकास है उसमें अवरोध उत्पन्न करती हैं। उसके अलावा जब इन प्लास्टिक बैग्स में, इन प्लास्टिक की थैलियों में कुछ खाने की वस्तु के साथ हम इन्हें फेंक देते हैं तो उस स्थिति में इस खाने की चीज़ को
अलग अलग पशु खाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने के दौरान साथ ही वो प्लास्टिक की थैली को भी खा जाते हैं, तब ये प्लास्टिक की थैलियाँ जाकर उन पशुओं की इंटेस्टाइन में यानी कि आंतों में जाके जमा हो जाती हैं और फिर वहाँ जाके आंतों को अवरुद्ध कर देती हैं और इस कारण कई पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है. सो these plastic bags are actually a threat to environment and we should avoid using them. So dear students, this was all about the practice question of this chapter and we will be continue learning EVS in our next video. Till then, thank you for watching.